एक ऐसा व्यक्ति जिसे राष्ट्र की परिभाषा न पता हो, धर्म का विज्ञान न पता हो, सामाजिक संगठन के सूत्र न पता हो, सनातन धर्म की शिक्षाओं के सबसे बड़े आधार अर्थात वेदों के बारे में जानकारी ना हो, वह व्यक्ति उस बंदर की तरह है जिसके हाथ में स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी देशभक्ति का उस्तरा पकड़ा कर चले गए। राजीव दीक्षित जी के अनेकों अंधभक्त हैं समाज में, जो राष्ट्र राष्ट्र चिल्लाते रहते हैं किंतु धर्म का ध्याय भी इन्हें नहीं पता। ऐसे व्यक्ति अपनी भूमि, अपने इतिहास व अपने पूर्वजों की महान गाथाएं सुनकर भावुक हो सकते हैं, किंतु इस भावुकता को राष्ट्र भक्ति नहीं कहते। लाखों अंधभक्त भावुकता में गांधी को अपना ही नहीं, अपने राष्ट्र का भी बाप मानते हैं। ये अंधभक्त बंदर किसी भी पार्टी को वोट नहीं देते क्योंकि इन्हें सब चोर दिखाई देते हैं। उनकी नजर में कांग्रेस, IMIM, सपा, बसपा, बीजेपी, आप ये सब एक बराबर हैं। इन भावुक बंदरों का खुद का कोई संगठन नहीं, कोई नेतृत्व नहीं, बस वंदे मातरम और जय गौ माता के नारों के साथ इनका जीवन गुजर रहा है। अगर हाफिज सईद भी वंदे मातरम बोल दे तो ये उसे भी अपने कंधों पर बिठाने के लिए तैयार है। मित्रों, धर्म हमें मेधा शक्ति देता है, सही निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, चेतना के स्तर को ऊंचा उठाता है। संसार की कोई वस्तु पूरी तरह से गलत नहीं होती, संसार की कोई वस्तु पूरी तरह से सही भी नहीं होती। दो वस्तुओं में से श्रेष्ठ को चुनने की मेधा शक्ति सिर्फ धर्म का पालन करने से आती है। दो गलत वस्तुओं में से कम गलत का चुनाव, दो सही वस्तुओं में से अधिक सही का चुनाव करने की शक्ति योग बल से आती है। राजीव दीक्षित जी के आज अनेकों अंधभक्त हैं जो सिर्फ राष्ट्र की समस्याएं गिनवाने में लगे हुए हैं। ये बस इतना ही कर सकते हैं, समाधान इनके पास नहीं, विकल्प इनके पास नहीं। आपको राजनीति से नफरत करना सिखाते हैं, वोट देने से मना करते हैं। मोदी व योगी दोनों को देश के सबसे बड़े शत्रु के रूप में प्रचारित करते फिरते हैं। मित्रों, राजनीति से जुड़कर राजनीतिक पार्टियों में धर्म के सिद्धांत उतारने होंगे। वर्तमान राजनीतिक पार्टियों में हमें उसे चुनना होगा जिसके शुद्धिकरण की संभावनाएं सबसे अधिक हैं। परफेक्ट कोई नहीं होता मित्रों, इसलिए मेधा शक्ति को बढ़ाकर श्रेष्ठ को चुनना होगा, जो है उसी में से बेहतर को चुनना होगा। ऑनलाइन वैदिक गुरुकुलों की क्लास से जुड़िए, राष्ट्र, समाज, धर्म, न्याय, संस्कृति जैसे मूलभूत सिद्धांतों को ऋषियों के ग्रंथों से जानिए।